नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, धोरण 9 विषय हिंदी, पद्य 7 सूरदास के पद। कवि सूरदास, साहित्य प्रकार पद। सबसे पहले हम सूरदास जी का परिचय ले लेते हैं। महाकवि सूरदास जी का जन्म कुछ लोगों के मतानुसार दिल्ली के पास सिही नामक गांव में हुआ था। सूरदास जी के जन्म के बारे में ठोस माहिती नहीं मिलती, इसीलिए उनका जन्म सिही नामक गांव में हुआ था ऐसा माना जाता है। कई लोगों का मानना है कि इनका जन्म मथुरा के पास रुकना या रेणुका क्षेत्र में हुआ था, ऐसा भी माना जाता है। इनका जन्मांध होना भी विवादास्पद है। वो जन्म से अंध थे, यह भी माना जाता है। वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। इनकी प्रेरणा से वे श्रीनाथ जी मंदिर में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित पदों की रचना करते थे। ये कृष्ण के अनन्य भक्त थे। हम जानते हैं कि मीराबाई, नरसिंह मेहता और संत कवि रैदास यह श्री कृष्ण के अनन्य भक्त है। उसी तरह सूरदास भी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त है। उनके पद में श्री कृष्ण की भक्ति दिखाई पड़ती है। वात्सल्य एवं श्रृंगार रस के वर्णन में वे अद्वितीय है। प्रस्तुत पद में सूरदास की अनन्य भक्ति भावना का परिचय मिलता है। उनका मन सिवाय कृष्ण के कहीं और सुख नहीं पाता। जिन आँखों ने कमल के समान नयन वाले श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया हो, वे और देव की आराधना कैसे कर सकती है। आराध्य देव का गुणगान सूर ने किया है। दूसरे पद में भी कृष्ण का मनमोहक वर्णन किया है। बाल कृष्ण की चेष्टाओं के माध्यम से बालक कृष्ण का मनोरम्य वर्णन किया है। यहाँ पर कवि सूरदास उन्होंने 2 पद दिए हैं। पहले पद में उनकी श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति भावना दिखाई पड़ती है, तो दूसरा पद दिया है उसमें कृष्ण का मनमोहक रूप उनका वर्णन है कि उनका रूप कितना मनमोहक है, मन को हर लेने वाला है, ऐसा वर्णन दूसरे पद में किया गया है। पहला पद है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे, परम गंगा को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे। जीही मधुकर अंबुज रस चाख्यो, क्यों करिल फल भावे। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुहावे। सूरदास जी यहाँ पर कहते हैं कि मेरा मन, मेरो मन यानी कि मेरा मन, अनंत यानी कि अन्य जगह पर, कहाँ सुख पावे, पाना यानी कि प्राप्त करना, पावे यानी कि पाना। तो यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन अन्यत्र, अन्य जगह पर सुख नहीं पाता है। कि जिस तरह से जहाज का पंछी है, जैसे उड़ी जहाज की पंछी, पंछी यानी कि पक्षी, खग, फिरी जहाज पर आवे, फिरी यानी कि फिर, आवे यानी कि आता है। जिस तरह से समुद्र में जहाज चलता है तो चारों ओर पानी होता है, इसीलिए जहाज का पंछी है, वो जहाज पर बैठा है, वो उड़ता है तो चारों ओर पानी दिखाई पड़ता है, इसीलिए वो फिर वापस उसी जहाज पर बैठ जाता है, क्योंकि उस पंछी को अन्यत्र बैठने की जगह नहीं मिलती, इसीलिए वापस वो जहाज पर ही आता है। उसी तरह से सूरदास जी का मन श्री कृष्ण के चरणों को छोड़कर अन्यत्र कहीं पर भी सुख नहीं पाता है, वापस वो श्री कृष्ण के चरण में ही आ जाता है। तो यहाँ पर सूरदास जी ने अपनी अनन्य भक्ति भावना को समझाने के लिए कई उदाहरण दिए हैं। जहाज और पंछी का उदाहरण दिया है,
श्री कृष्ण को जहाज के समान बताते हैं और अपने आप को पंछी के समान बताते हैं। जिस तरह से जहाज का पंछी चारों ओर पानी देखकर वो वापस जहाज पर आ जाता है, उसी तरह से ही सूरदास जी का मन अन्य देवताओं के पास जाकर वो वापस श्री कृष्ण के चरणों में ही आ जाता है, अन्यत्र उसे सुख नहीं मिलता है। दूसरा उदाहरण दिया है कमल का। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। कमल नयन वाले जो श्री कृष्ण है, छाड़ी यानी कि छोड़कर, महात्म यानी कि महिमा, तो कमल नयन वाले श्री कृष्ण की महिमा को छोड़कर अन्य देव का ध्यान उनका मन नहीं धर सकता। ध्यावे यानी कि ध्यान धरना। तो यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण कमल नयन वाले हैं, तो कमल जैसे उनके नयन है, तो उनको छोड़कर अन्य देवताओं का ध्यान सूरदास जी का मन धर नहीं सकता है, कहीं पर भी उनका मन सुख नहीं पाता है। परम गंगा को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे। प्रभु श्री कृष्ण है वो परम गंगा के समान है। गंगा का जल पवित्र होता है, निर्मल होता है, उसी तरह से श्री कृष्ण भी उसी तरह से निर्मल पवित्र है। तो उसको छोड़कर कोई मूर्ख व्यक्ति ही कुआं खुदवाएगा। कूप यानी कि कुआं, और दुर्मति यानी कि मूर्ख, खनावे यानी कि खुदवाए। परम गंगा को छाड़ी, गंगा जैसा पवित्र जल को छाड़ी यानी कि छोड़कर, पियासो यानी कि प्यासा, प्यासा व्यक्ति है वो गंगा का जल ही पिएगा। जो व्यक्ति गंगा के जल को छोड़कर पानी पीने के लिए कुआं खुदवाता है तो वो मूर्ख ही कहलाएगा, क्योंकि गंगा का जल है वो पवित्र है, उत्तम माना जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर श्री कृष्ण को गंगा जल के समान बताया है, और गंगा जल को छोड़कर वो कुआं खुदवाने नहीं जाएंगे, वो तो मूर्ख कहलाएंगे, ऐसा वो कहते हैं। जीही मधुकर अंबुज रस चाख्यो, क्यों करिल फल भावे। जीही यानी कि जिस, मधुकर यानी कि भौरा, अंबुज यानी कि कमल, जलज यह समानार्थी शब्द है। चाख्यो यानी कि चख लिया, करिल यानी कि कंटीला पौधा, भावे यानी कि अच्छे लगे, पसंद आए। तो यहाँ पर कहा गया है कि जिस भौरे ने कमल का रस चख लिया हो उसे करिल के फल कैसे भावेंगे, उसे करिल के फल कैसे अच्छे लगेंगे। तो इस तरह से भगवान की भक्ति है वो अंबुज रस समान है। वो कहते हैं कि श्री कृष्ण की भक्ति उन्होंने कर ली है तो वो अन्यत्र किसी की भी वो भक्ति नहीं करना चाहते। भौरा है वो अंबुज रस चख लेता है तो बाद में उसे करिल के फल अच्छे नहीं लगते। तो उसी तरह से ही सूरदास का मन अन्यत्र किसी भी देव की भक्ति नहीं करना चाहता है। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुहावे। यहाँ पर सूरदास जी श्री कृष्ण को कामधेनु के समान बताते हैं। कामधेनु यानी कि गाय, तजी यानी कि छोड़ देना, छेरी यानी कि बकरी, दुहावे यानी कि दोहना। तो यहाँ पर सूरदास जी श्री कृष्ण को कामधेनु के समान बताते हैं और वो कहते हैं कि गाय वो उत्तम मानी जाती है, तो उसे छोड़कर कोई भी बकरी को दुहाने नहीं जाएगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण की भक्ति है वो उसी तरह ही है। तो श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर अन्य देव की भक्ति वो करना नहीं चाहते हैं। श्री कृष्ण को वो कामधेनु के समान बताते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं। सूरदास जी ने अपनी अनन्य भक्ति भावना प्रकट करने के लिए यहाँ पर कई उदाहरण देकर उन्होंने अपनी भक्ति भावना को समझाई है। दूसरा पद दिया है उसमें
बाल कृष्ण का रूप है उसका वर्णन है। शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरुनी चलन रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए, चारु कपोल लोल लोचन, गोरोचन तिलक दिए, लट लटकनी मनु मत, मधुपगन मादक मधु ही पिए, कठुला कंठ ब्रज केसरी नख, राजत रुचि रहिए, धन्य सुर एको पल, यही सुख का सतकल्प जिए। यहाँ पर बाल कृष्ण के रूप का वर्णन किया गया है। जो बाल कृष्ण है उसका मनमोहक मनोहर रूप है उसका वर्णन किया है। शोभित कर नवनीत लिए, शोभित यानी कि सुशोभित, नवनीत यानी कि मक्खन। बाल कृष्ण है, उन्होंने दोनों हाथों में मक्खन लिया है, इसीलिए वो सुंदर लग रहे हैं। घुटुरुनी चलन रेणु तन मंडित, घुटुरुनी यानी कि घुटनों के बल से, चलन यानी कि चलते हैं, रेणु यानी कि धूल, तन यानी कि शरीर, मंडित यानी कि सुशोभित, वो घुटनों से चल रहे हैं और उसका शरीर धूल से सुशोभित है, उसके शरीर पर धूल लगी हुई है। मुख दधि लेप किए, दधि यानी कि दही, तो उन्होंने मुख पर दही का लेप किया है। चारु कपोल लोल लोचन, गोरोचन तिलक दिए, चारु यानी कि सुंदर, कपोल यानी कि गाल, लोल यानी कि चंचल, लोचन यानी कि चक्षु आँख, तो उनके गाल है वो सुंदर है और उनकी आँखें चंचल है, और उन्होंने गोरोचन यानी कि चंदन का तिलक किया है, अपने मस्तक पर चंदन का तिलक किया हुआ है। लट लटकनी मनु मत, मधुप गण मादक मधु ही पिए। लट यानी कि बाल का गुच्छा, लटकनी यानी कि झूलती है, मनु यानी कि मानो, मत यानी कि मस्त, मधुप यानी कि भौरा। तो यहाँ पर उनकी दोनों लटे हैं, वो दोनों ओर झूल रही है। मधु ही यानी कि मधु, मीठा पीकर, पिए यानी कि पीकर। तो यहाँ पर कहा गया है कि उनकी लट है वो दोनों ओर मधु पीकर, दही पीकर दोनों ओर मस्त भौरों की तरह झूल रही है। मधुप यानी कि भौरा। तो इस तरह से बाल की लट है, उन्होंने भी दही पिया है और इसी तरह से वो मस्त भौरों की तरह हो गई है और दोनों ओर झूल रही है। कठुला कंठ ब्रज केसरी नख, राजत रुचिर हिये। कठुला यानी कि एक प्रकार की माला, चांदी की माला होती है वो। कंठ यानी कि गला। केहरी नख यानी कि बाघ नख। राजत यानी कि सुशोभित। रुचिर यानी कि सुंदर। तो उन्होंने गले में कठुले की माला पहनी है। कंठ यानी कि गला, गले में कठुलों की माला पहनी है, उसके बाघ नख है, वो सुंदर सुशोभित लग रहे हैं। धन्य सुर एको पल ही सुख का सतकल्प जिए। सूरदास यह उन्होंने जो बालक कृष्ण का रूप का वर्णन किया है उसको देखकर सुख का अनुभव करते हैं। इसीलिए ही तो सूरदास जी कहते हैं कि एक ऐसा पल देखने को मिल जाए बाल कृष्ण का तो धन्य हो जाते हैं। बाद में वो कहते हैं कि सतकल्प जिए, यह एक पल में भी धन्य हो जाते हैं। और सतकल्प यानी कि सत यानी कि 100, कल्प यानी कि 4,32,00,000, तो 100 कल्प जीने का भी कोई अर्थ नहीं है, पर एक पल में ही हम धन्य हो जाते हैं। जो इस तरह से बाल कृष्ण के रूप का वर्णन किया गया है वैसा ही बाल कृष्ण हमको देखने को मिल जाए
तो हम धन्य हो जाते हैं। उसके बाद 100 कल्प जिए तो उसका भी कोई अर्थ नहीं है, पर यह एक पल ही खूब कीमती है कि हम धन्य हो जाते हैं। तो यहाँ पर दूसरे पद में सूरदास जी ने बालकृष्ण के रूप का वर्णन किया है कि उन्होंने दोनों हाथों में मक्खन लिया है, घुटनों के बल पर चल रहे हैं, उनका शरीर धूल से सुशोभित है, उन्होंने मुख पर दही का लेप किया है, उनके गाल सुंदर है, आंखें चंचल है, उन्होंने मस्तक पर गोरोचन यानी कि चंदन का तिलक किया है, उनके दोनों ओर बालों की लटें झूल रही है, वो मधु यानी कि दही पीकर वो मस्त भौरों की तरह लग रही है। उन्होंने गले में कठुले की माला पहनी है, उनके बाघ नख है, वो सुंदर है, सुशोभित है, गले में माला सुशोभित है और इस तरह से वो सुंदर लग रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसा एक पल देखने को मिल जाए तो हम धन्य हो जाते हैं, पर 100 कल्प जीने का भी कोई अर्थ नहीं है। एक ऐसा पल ही खूब महत्व का है जो हमें देखने को मिल जाए तो हम धन्य हो जाते हैं। तो यहाँ पर सूरदास जी ने 2 पद दिए हैं, उसमें पहले पद में सूरदास की अनन्य भक्ति भावना दिखाई पड़ती है कि सूरदास जी का मन अन्यत्र कहीं पर भी सुख नहीं पाता है, वो श्री कृष्ण के ही भक्त है। वो अलग अलग उदाहरण देकर यहाँ पर समझाया है। और दूसरे पद में बाल कृष्ण के रूप का वर्णन किया गया है और वो देखकर सूरदास जी धन्य हो जाते हैं, ऐसी बात उन्होंने की है। तो यहाँ पर दिए गए शब्दार्थ, एक एक वाक्य के प्रश्न और सविस्तार उत्तर, यह सब समानार्थी शब्द, ये सब आपको लिखने हैं।